हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइस। अभी मैं जा रही हूँ जिम को। आज फ्राइडे है सो माय डे स्टार्ट्स विद द जिम। आई डोंट नो व्हाई आज यानू ऐसे मेरे को छोड़ना नहीं चाह रहा। शी इज़ कॉन्स्टेंटली क्राइंग, अदरवाइज उन्हें सोते रहती। आज उन्हें उठ गए थे नींद में से एंड आई थिंक शी रियलाइज कि मैं जा रही हूँ तो शी रियली स्टार्टेड क्राइंग। बट मेरे को 2 मिनट है क्लास स्टार्ट होने, सो आई नीड टू गो। आई सी यू आफ्टर द क्लास। आई जस्ट गॉट बैक फ्रॉम द जिम। आज ऐसा लेग डे था, बहुत दिनों के बाद करी मैं, तो मेरे को थोड़ी चक्कर आ गई थी तो आई जस्ट केम एंड लेट गई थी भाई जाके। उसके बाद अभी थोड़ा नॉर्मल फील कर रही हूँ तो अब उठ के आई एम गोइंग टू हैव माई ब्रेकफास्ट। ये मैं अमेजोन से मंगाई बिकॉज मैं बेक करना चाह रही हूँ बनाना ब्रेड फॉर यानू। आजकल बेकिंग का शौक चढ़ा हुआ है मेरे को। जब लक्ष्मी नहीं आती विच इज़ बहुत ऑफन, आजकल बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ मार रही हूँ, तो वो टाइम मैं कुकिंग कर रही हूँ। तो क्या बन रहा है लक्ष्मी आज? अंडा करी, गोभी फ्राई, उपमा चटनी ब्रेकफास्ट के लिए। उपमा चटनी है ब्रेकफास्ट के लिए। So this is what my plate looks like. By the way, we have switched to stainless steel plates क्योंकि रेनू का बर्तन थोड़ी देरी थी। But apart from that also plastic थोड़ा अवॉइड करना चाह रही थी, तो like स्टेनलेस स्टील इज़ गुड फॉर लाइक एवरी डे यूज। बर्तन भी मैं स्टेनलेस स्टील ले, थोड़े चेंजेस कर रही हूँ मैं क्योंकि अब इतना हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो एटलीस्ट द थिंग्स दैट वी आर ईटिंग इन शुड ऑल्सो बी हेल्दी। यहाँ पे यानू थोड़ा मिस रेचल देख ले रहे हैं। मैं बहुत कम कर दी उनका स्क्रीन टाइम, इनकी छोटी सी चेयर लेके आई मैं। शी इज़ लर्निंग अ लॉट फ्रॉम मिस रिचल, सो आई डोंट माइंड एक हफ्ते में 2 बार उसको स्क्रीन टाइम देना, वो भी सिर्फ टीवी पे, फ़ोन तो हरगिज़ नहीं। राइट गाइस, तो 3 बज रहे हैं फ़िलहाल। मैं लंच को बैठने वाली हूँ। सुबह मेरे में ऑफिस जाने के गड़बड़ में रहते तो ब्लॉग उतना नहीं ले सकी मैं। बट एनीवेज नाउ एक इज़ एट वर्क, यानू इज़ टेकिंग और आफ्टरनून नैप। जब तक मैं सो मेरी नमाज भी ख़त्म कर ली। अब मैं यानू उठने से पहले उनके लिए उनका खाना बना दे रही हूँ। क्या क्या है इसमें बोले तो पीज़ है, कैरेट है, स्वीट पोटैटो है, सम आटा, या उनको क्रंची पसंद चीज़ें खाना, तो इसीलिए मैं सो आजकल जो भी पैटी बना रही हूँ उनके लिए आई एम कोटिंग इट इन लाइक ब्रेड क्रम्स, तो शौक से खा ले रहे हूँ, तो इसलिए वो अभी उनके लिए बन रहा है यहाँ पे। एंड मेरा लंच है थोड़ा सा राइस, बहुत सारे वेजीज एंड एग करी। बाय द वे आई गॉट दिस न्यू सोफ़ा कवर। सोफ़ा कवर्स परफेक्ट रहते ब्रो, जब है सो मेहमान आए तब हटा लेने का रहता, दैट कीप्स द सोफ़ा प्रोटेक्टेड। बट आई फील लाइक दिस इज सच अ कूल सोफ़ा कवर एंड एग्जैक्ट फिट होता है एंड इसका मटेरियल भी इतना अच्छा है। अगर आप लोगों को हो ना लिंक तो कमेंट करो, आई विल सेंड यू गाइज द लिंक। इट्स एक्चुअली नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, 1000 रुपये में मिल गया, और अगर ऑफर चल रहा है बाय चांस तो और भी कम में मिलता। तो यानू के पैटीज रेडी हैं। आई जस्ट गिव हर दिस विद सम राइस, उनको आजकल राइस भी पसंद आ रहा है। ऑल्सो अगर रोटी बन रही है घर पे तो मैं रोटी भी दे रही हूँ उनको, तो उन्हें रोटी भी खा ले रहे हैं। जो भी घर पे बना हुआ है मैं सो उसके साथ साथ उनको ये थोड़े न्यूट्रिशन वाली चीज़ें दे देती हूँ जो मैं उनके लिए स्पेसिफिकली बनाती हूँ। अदरवाइज घर पे जो बना लाइक राइस हो गया, उपमा बना सुबह में, आई गिव हर उपमा, शी लाइक्स उपमा एज वेल। तो ये सब चीज़ें भी मैं हल्लू हल्लू जो अपने डाइट में रहते वो इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। ऑब्वियसली हम लोग अभी ज़्यादा नमक मिर्ची नहीं खाते, so it is perfect for her as well. Also guys, I changed my bartans like I told you. I got this cast iron वाला pan from Cumin Co. ये actually थोड़ा expensive है मगर ये non-stick है and that is the best part, क्योंकि cast irons को maintain करने में बहुत मुश्किल होती भाई, तो वो सब नहीं होते मेरे से नखरे। तो I was like I want to do healthy things also but I also want to keep my laziness intact, तो ये perfect था उसके लिए। And apart from that this pan, ये सिरेमिक का है एंड दिस इज फ्रॉम एम्बर। ये इतने ऐड आ रहे थे भाई मेरे को, जरा कुछ सर्च करते कि एडों की भरमार हो जाती। उसके बाद यू स्टार्ट थिंकिंग कि ओ यू नीड इट बोल के, बट आई एक्चुअली टुक माई टाइम रिसर्च करके ये वो करके मैं ऐसा मंगाई। एक वो अंडे के लिए एंड जो भी अगर टोस्ट वोस्ट करना है, और ये एक यानू के लिए स्पेसिफिकली ये एक मंगा ली थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई गॉट लाइक वन बिग कढ़ाई एंड अ पैन, वो दोनों स्टेनलेस स्टील मंगा ली मैं। एंड मेरे को एक्चुअली मजा आ रहा स्टेनलेस स्टील में खाना बनाने में। देयर इज अ ट्रिक दैट यू कैन यूज टू मेक योर स्टेनलेस स्टील के बर्तन नॉन स्टिक। तो अगर आप लोगों को वो ट्रिक नहीं मालूम है तो कमेंट करो, मैं आप लोगों को लिंक भेजती हूँ। इट इज़ वेरी इजी। यार मेरे को ऐसा दिख रहा मैं बकवा करने में यानू उठ जाएंगी और मैं खाना नहीं खा सकूंगी बोल के। यूजुअली उन्हें सोए तक मैं खाना खा लेती हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू वॉच सेलिंग सनसेट का रियूनियन एंड हैव माई लंच नाउ। बाय द वे हु ऑल वॉचेस सेलिंग सनसेट? ये सीजन तो खतरनाक था भाई, बट यार रियलिटी शोज आई लव। आप लोग कौन से रियलिटी शोज देखते बोलो मेरे को।
लुक एट मी इन द टीवी। ये खाना खाने से पहले फोटो अलग भेजना रहता मेरे को मेरे ट्रेनर को। इन लोगों की बेस्ट बात मेरे को ये दिखती कि उन लोग मेरे को स्टार्व नहीं कराते डाइट के नाम पे। इट्स अ हेल्दी बैलेंस्ड डाइट दैट आई फॉलो। ऐसा मैं मेरा लास्ट निवाला ली, ऐसे ही ये मैडम उठ गए, बट परफेक्ट टाइमिंग, नो प्रॉब्लम। अभी यानू का लंच टाइम है, यानू को लंच करा देंगे। इसके बाद बनाना ब्रेड खाना है मेरे को। ये है इनका खाना। ऑलराइट, गो फॉर इट। मैं उसको ही खाने दे रही हूँ अब। बेबी लेड वीनिंग इज दी बेस्ट। अपने को भी कम स्ट्रेस होता है, उसको जो पसंद उन्हें खाती एंड जितना खाना है खाती। फिर थोड़ी देर के बाद अगर 1-2 घंटे के बाद भी अगर उसको भूख लग रही है एंड शी स्टार्ट्स क्राइंग, आई ऑफर हर फूड अगेन। सो मैं ये पजल यानू के लिए लाई थी व्हेन शी वाज लाइक आई थिंक 10 months या समथिंग। जब तो लोग खुद खेल लेते थे, टाइम पास कर लेते थे, फेंक देते थे ये सब पजल पीसेस, बट अब इन्हों माशाल्लाह से रिकग्नाइज करना शुरू करे एंड शी इज डूइंग इट लाइक प्रॉपरली। बोलते ही गलत करी, देखो बच्ची है, डोंट डू मस्ती। लुक एट दैट, वहाँ पे उनको दिख गई है पिजन, तो बस उन्होंने अब उसमें ही बिजी रहने वाले हैं। पढ़ाई कैसा होंगी यानू? नंबर 1 कैसा आएंगे क्लास में? हाउ विल आई कंपेयर यू टू शर्मा जी's बेटा? गुड जॉब। एग्जैक्ट फिट करने, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। फिटेड, अभी फिट कर, वेरी गुड। नाउ टेक द स्क्वायर, यस, that's a green square. Where does it go? Amazing. So ये basically उनके brain development के लिए अच्छा है। Good job. Amazing. I'm so proud of you. Very good. Give me high five. Come on. Amma, high five. Good job. Okay guys, so we are going to make this because it looks amazing. अब वो end में कैसा दिखने वाला है I don't know, but I'm hoping that it looks somewhere close to this. अभी मैं सोची कि मैं स्टार्ट करूंगी बेक करना एंड लाइट चली गई। मैं बोल रही हूँ ना, किस्मत मेरा साथ देती, इसलिए मैं जब खाना बनाना चाहती हूँ ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा हर चीज हमेशा अच्छी बनती, ऑन कैमरा ही मेरे से गलतियां होते और किस्मत मेरा साथ छोड़ देती। एनीवेज लाइक आई स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग बिकॉज यानू ऐसे मैं खाना पकाए वक्त थोड़े रेस्टलेस होते, तो आई एम इन्वॉल्विंग हर by giving her like kitchen के बर्तन and उन्हें खेलने पे बैठती उसके साथ। This is better than giving her screen time, so I think it's a win-win for both of us and win-win for both of us की लाइट भी आ गई है वापस। तो ये प्रीहीट हो रहा था, जब तक अपन मिक्स कर लेंगे चीज़ा। Yes, we have all ingredients that we need, so let's get mixing. I have measuring cups now, क्योंकि जो दर्शक मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उन लोगों को मालूम है कि मैं कितना स्ट्रगल करती हूँ किचन में एंड स्पेशली लाइक मेजरमेंट्स मेरे ऐसे हमेशा ऑफ रहते। तो आई हैव डन माई सेल्फ अ फेवर एंड आई हैव गॉटन दीज मेजरिंग कप। फॉर स्टार्टर्स वी नीड 2 राइप बनानाज। अब मेरे पास जो बनानाज है वो इतने ही राइप है, आपके पास और ज़्यादा राइप है तो वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट स्टेप, 1/3 कप बटर मेल्टेड। मेरे को एक बात समझाओ, इसका 1/3 कप बटर मेरे 1/3 कप बटर से कम क्यों दिखा रहा है? मैं तो अभी एग्जैक्ट मेजरमेंट ली, यहाँ पे 1/3 कप ही लिखा है। शुरू हो चुका है, इट हैज स्टार्टेड। आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई फील लाइक दैट इज टू मच बटर। मैं जितना बटर ली थी पहले आई थिंक उतना ही लेना था, बट दैट इज नॉट 1/3 कप, दैट इज 1/3 स्पून। ओके, मैं थोड़ा बटर निकाल के डाल दी भाई वापस, अब आई डोंट नो। नेक्स्ट 1/3 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट डालना है, बट मेरे पास वनीला फ्लेवर है, आई डोंट नो इफ दैट इज द सेम। वी लास्ट चैट जीपीटी, हे चैट जीपीटी, इज वनीला फ्लेवर एंड वनीला एक्सट्रैक्ट द सेम? हे, नॉट एग्जैक्टली, दे आर सिमिलर बट नॉट द सेम। ओके, तो मैं फॉलो अप क्वेश्चन पूछी, कैन आई यूज वनीला फ्लेवर इंस्टेड ऑफ वनीला एक्सट्रैक्ट एंड बनाना ब्रेड? तो इन्हें बोल रहा है यस एब्सोल्युटली यू कैन यूज वनीला फ्लेवर इंस्टेड ऑफ वनीला एक्सट्रैक्ट इन बनाना ब्रेड। तो वी विल लिसन टू चैट जीपीटी। ऑल्सो वो 1 टीस्पून था, 1/3 नहीं था। ऑलराइट, अब 1.5 कप फ्लावर डालना है, तो मैं ये अमेजोन से मंगाई सेल्फ राइजिंग ग्लूटेन फ्री फ्लावर। यानू के लिए मैं जो भी बना रही हूँ आजकल इसी में बना रही हूँ, जो भी बेक कर रही हूँ, बिकॉज बेकिंग सोडा ये वो सब उसमें ऑलरेडी मिक्सड रहता है एंड दैट इज बेटर देन लाइक अलग से डालना। सो सेल्फ राइजिंग फ्लावर ये अमेजोन से आप लोग खरीद सकते हैं, एक्चुअली रियली गुड। इसका 1.5 कप डालना है। 1/2 कप होल मिल्क, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। Now I do think it needs that butter. कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। Bro, brother, what is it?
ओके मेरा थोड़ा ऑफ दिख रहा था बिकॉज थोड़ा ऐसा रनी रहना है और मेरा भाई ये क्या है आटा गूंदी जैसा दिख रहा. द ओनली थिंग दैट आई वाज मिसिंग वाज 1 एग. तो लेट्स सी कि अगर उससे कुछ फर्क पड़ता, नहीं तो 2 अंडे डाल देती हूँ. ओके नाउ इट लुक्स लाइक द परफेक्ट टेक्सचर. मैं एक्चुअली 1.5 एग मिला है इसमें, तो ऐसा टेक्सचर नहीं आया था जैसा दिखा रहा था वीडियो में. तो आई जस्ट वेंट विद माई इंट्यूशन. नाउ हाफ कप चोको चिप कुकीज. मैं जो रेसिपी फॉलो कर रही हूँ उसमें ऐसा इन लोगों बहुत सारी शुगर भी मिला है, लाइक नॉर्मल शुगर एंड ब्राउन शुगर. बट मैं शुगर अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि मैं ये मोस्टली यानू के लिए बना रही हूँ. तो या आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट विदाउट शुगर. जस्ट गोना पोर इट इन नाउ. थोड़ा जो आधा अंडा बचा हुआ था उससे मैं ऐसे खाली एक स्लाइस ऑफ फ्रेंच टोस्ट बना ले रही हूँ यानू के लिए बिकॉज शी इज गेटिंग लिटिल क्रैंकी. उनको भूख लग रही. आधा अंडा बचा हुआ ही था तो अंडा दूध सिनेमन थोड़ा मिक्स करके उसके लिए फ्रेंच टोस्ट बना देती हूँ. मैं मल्टीटास्कर हो गई लिटरली. मैं इनको गोद में रख के कोई भी काम कर सकती हूँ, एक हाथ से काम कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ. मैं अब लाइफ में आई एम ट्रेन्ड फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग नाउ. सो द फ्रेंच टोस्ट इज इन. अब बस खाना पकने का वेट करना है यानू. उसके बाद आप बनाना ब्रेड भी खा सकते हैं, आप फ्रेंच टोस्ट भी खा सकते हैं. ऑलराइट तो ये है यानू का स्नैक. सम फ्रेंच टोस्ट एंड सम एप्पल्स. आई फील सो टायर्ड. शाम होते होते हालत खराब हो जाती. अब ये बचा कुछ एप्पल मेरे नसीब में है. गाइज द बनाना ब्रेड इज रेडी बट इट लुक्स नथिंग लाइक द पिक्चर. आई डोंट नो. अब मैं इसमें ऐसा टेस्ट कैसा करते बेकिंग चीजों को. यू गाइज ऑलरेडी नो. मैं ऐसा डाल के देखी कि ये अब पक तो गया. सो आई एम नॉट गोइंग टू ओवर कुक इट ऑब्वियसली. मगर ऐसा क्यों दिख रहा है वीडियो में? इतना अच्छा दिख रहा था. क्या है कि भाई जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे. शुगर नहीं डाले बोल के हुआ शायद. आई डोंट नो बिकॉज शुगर कैरेमलाइज होती ना, तो ये नहीं हुआ ना वैसा. शुगर नहीं ऐसा Whatever. ब्रेड हो गई है ठंडी. अगर अंदर से थोड़ी अभी मॉइस्ट है या कच्ची है मेरे को समझ में नहीं आ रहा. बट ऊपर से परफेक्ट क्रस्ट आ गया एंड साइड से भी अच्छा बेक्ड है. खाली बीच में थोड़ा इट इज स्टिल आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट, बट वो थोड़े पार्ट्स में ही है बस. तो मैं जितना भी लाइक साइड्स का पकावा है उनको खिला रही हूँ एंड शी इज लाइकिंग इट एंड इट इज सो डिलिशियस. यू गाइज हैव टू ट्राई इट. प्लीज ट्राई इट. लाइक इट्स रियली रियली गुड. एक्चुअली बीच में से मेरे को थोड़ा कच्चा ही दिख रहा था तो मैं एक 10 मिनट के लिए और डाल दी अंदर. अभी थोड़ा बहुत ना साइड से तो ऐसा दिख रहा कि जितना नहीं पका था उतना तो पक गया. बट अब वो फिर कट करे बाद ही समझ आएगा मेरे को. एनीवेज देखते देखते 8 बज गए. अभी अनु का डिनर बनाना है. आई एम टेलिंग यू ये घर में मेरे को सांस लेने का मौका नहीं मिलता, which is fine, but I just get really tired. So any other mom who's doing this, we are all in this together. Oh, by the way, मॉम से याद आया, मैं सो एक नई चीज स्टार्ट करने वाली हूँ. मॉम सर्कल बोल के एक कम्युनिटी बिल्ड करना चाह रही हूँ फॉर ऑल द मॉम्स इन हैदराबाद. वो कम्युनिटी अपन एक्सटेंड करेंगे इंशाल्लाह टू डिफरेंट प्लेसेस. बट फॉर नाउ इट्स गोइंग टू बी लाइक अ क्लोज नेट मॉम कम्युनिटी इन हैदराबाद. तो मैं आंगन के थ्रू जो फर्स्ट इवेंट करी थी वो था द मदर्स डे इवेंट. बट मैं इसको एक सेपरेट चीज बना देना चाह रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू डू अ लॉट मोर इवेंट्स फॉर मॉम्स जहाँ पे मीटअप्स करेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज करेंगे मिलके एंड जस्ट लाइक अ फन डे आउट फॉर ऑल द मॉम्स बिकॉज आई रियली नो दैट यू नो एज अ मॉम वी डिजर्व इट. You deserve it, I deserve it, all of us deserve it. तो ये पेज को फॉलो करो आप लोग एंड कीप योरसेल्फ पोस्टेड बिकॉज जल्द ही एक इवेंट होने वाला है. सो या आई विल सी यू गाइज देयर. इट्स डिनर टाइम एंड बड़े जमाने के बाद मैं ये मूवी देख रही हूँ. दिल तो पागल है. फुल नॉस्टैल्जिया हो रहा है मेरे को. ऑल द गाने एंड द ट्यून एंड एवरीथिंग लाइक मेरे को सब पूरा बचपन के फ्लैशबैक्स आ रहे हैं मेरे. आई वॉज What 97 में रिलीज हुई थी ये मूवी तो आई वॉज 3 years old. वो दिन क्या बुढ़ा फील कर रही हूँ मैं. Guess who's back? Oh why? What happened? हम चोरी कर रहे हैं. चोरी कर हाई स्टोरी है. डन 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 डन. देखो मेरी बच्ची तो पास कर दी ठीक है बिकॉज शी रियली लाइक्ड इट. ये मैं 3 बार बेक करी. इज इट मॉइस्ट और कच्चा मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैं और तो नहीं बेक कर सकती. लाइक लुक एट दैट जल जा रहा ऊपर से. सेटिंग कौन सा सेटिंग मतलब सेटिंग चेंज कर रहे थे क्या तुम? हाँ ये ऊपर वाला था. बेब यार तुम
टच करे सो मेरे को मालूम ही नहीं. आई डिडंट चेक, इसलिए नीचे से कच्चा रह जाता, ऊपर से ऐसा काला होते जा रहा. भाई इतना अच्छा मिक्स हुआ है और इतना अच्छा टेस्टी बना है. खाली नीचे से ऐसा पकड़ा ही नहीं था, मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि मैं देखूं कि सेटिंग क्या थी. कहीं को टच किया था तो मत टच किया करो अवन, मेरे पूरे सेटिंग्स खराब कर रहे. ऊपर से ही खा लेना अभी, नीचे का जाने दो. नहीं अच्छा बना. अच्छा बना. या इट इज टेस्टी. इट वाज सपोज्ड टू बी रियली नाइस यार. नाउ आई अंडरस्टैंड कि क्या हुआ. मैं जब से फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये पकड़ा क्यों नहीं. लाइक और मैंने बिना देखे ही फिगर आउट कर लिया. ओह Yeah, I should have thought. Guys, रात के 2 बज रहे हैं एंड फाइनली मैं कुछ स्क्रिप्ट लिख सकी फॉर द न्यूज़ एंकर वीडियो. मैं सो टू मच जो शो आया काजोल और ट्विंकल का, उसके ऊपर लिखी. काफ़ी दिनों के बाद मैं कर रही हूँ कोई रिव्यू वीडियो. थोड़ा आउट ऑफ टच हो गई मैं. ऑल्सो देयर इज ओनली सो मच हैदराबादी दैट वन कैन स्पीक. मेरे को ऐसा दिख रहा है कि मैं अब तक जितने भी वीडियोस बनाए ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से बना रही हूँ मैं ये वीडियोस. पूरी एग्जॉस्ट कर दी मैं मेरी हैदराबादी वोकेबलरी उस सब में. ऐसा दिख रहा मेरे को. एंड मैं रिपीट कर रही हूँ तो ऐसा दिख रहा कि रेपिटेशंस हो रहे हैं. तो लाइक आई नीड योर हेल्प आगे के वीडियोस के लिए. ज़रा कमेंट्स में थोड़े हैदराबादी मुहावरे, थोड़े हैदराबादी सेंटेंसेस, थोड़े पक्के हैदराबादी वर्ड्स ज़रा छोड़ के जाओ यार कमेंट्स में, सो दैट मेरे को ऐसे थोड़ा ईजी होना टू फाइंड लाइक सम हैदराबादी टच इन ऑल माई एंकर वीडियोज़. तो एनीवेज अब 2 बज रहे हैं. मेरा सर पकड़ लिया अब. इतनी ज़्यादा नींद आ रही है. हैड अ वेरी लॉन्ग डे बट या आई होप यू गाइज एन्जॉयड दिस वीडियो. आजकल ऐसी है मेरी लाइफ व्हेन आई एम हियर. रेगुलरली सेम यही रहता मेरा रूटीन, बट आई विल ट्राई टू व्लॉग as much as I can. So thank you so much for watching. I hope you guys enjoyed this video. पसंद आया तो like करो, share करो, subscribe करो. I will see you guys in the next vlog. Until then, stay safe, stay happy, and don't forget to live untamed. Bye. क्या हुआ तुम ऐसा को hide and seek को कर रहे तुम? क्या हुआ? हाँ? यानू की याद आ रही क्या? ता Yeah.